ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार पे। तो हर दिन की भांति आज हम साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहत सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय की पावन कथा बाबा जी को सुनाने जा रहे हैं। अब भक्तों से बार बार विनम्र आग्रह, इस महाग्रंथ की पावन कथा को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि ये महाग्रंथ हम आप सभी लोगों के कल्याण के लिए बाबा की द्वारका माई में बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर बाबा जी को सुना रहे हैं। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। 27वां अध्याय भगवान कपिल देव जी द्वारा सांख्य योग का ज्ञानोपदेश की पावन कथा इसमें बताई गई है। श्री कपिल देव जी बोले कि हे माता, अब मैं सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करता हूँ, जिसे तुम मन लगाकर सुनो। इस ज्ञान को अधिक उत्तम समझकर तुम किसी दूसरे से मत कहना, क्योंकि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। तुम समस्त संसारिक बंधनों को झूठा जानो, उन्हें कभी सत्य नहीं जानना चाहिए। यदि तुम्हें कहीं यह शंका हो कि सब संसारिक माया झूठी ही है, तो फिर जप तप यज्ञ अधर्म की बातें भी झूठी हो सकती हैं। सो ऐसा नहीं जानना चाहिए। धर्म एवं अधर्म की बातों को सत्य ही जानना चाहिए। यह जगत झूठा है, परंतु मनुष्य जो पाप अथवा पुण्य करते हैं, उनका फल उन्हें सुख दुख के रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा है, तो उसे आप लोग ध्यान से सुने। एक समय एक मनुष्य जंगल में लकड़ी काटकर उसका बोझ अपने सर पर रखकर बेचने के लिए जा रहा था। मार्ग में जब वह दोपहर की गर्मी के कारण थक गया, तब एक पेड़ के नीचे जाकर उसने अपने सिर पर रखे हुए ईंधन के बोझ को उतार कर धरती में रखा। तत्पश्चात वह पास जो एक कुआं था, वहां से जल पीकर वहीं पर बैठकर आराम करने लगा। इतने में ही उसने देखा कि एक घोड़े में सवार व्यक्ति अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ पानी पीने के लिए उस कुएं की ओर चला आ रहा था। उसे देखकर लकहाड़े के हृदय में यह विचार प्रकट हुआ कि यदि मेरे पास भी ऐसा घोड़ा होता तो मैं भी उसमें बैठकर इसी प्रकार चलता। यूं ही पैदल सर पर बोझ रखकर चलने से तो धूप में पैर जलते हैं। इसी सोच में वह लकड़हारा कुएं की जगह पर सो गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही पावन कथा है। तब उसे स्वप्न में घोड़ा मिल गया। जब वह घोड़े पर सवार हो उसे दौड़ाने लगा, तो वह घोड़े से गिर गया। उसके स्वप्न अवस्था में वह उछला, तो कुएं में गिरने के कारण उसके हाथ पांव टूट गए। इसलिए हे माता, जिस प्रकार उसको घोड़ा मिलना मिथ्या और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ, उसी प्रकार संसारिक सुख को तो मिथ्या जानना चाहिए, परंतु पाप करने से मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है, इसे सत्य ही जानना चाहिए। जब लोगों ने उस लकहारे को कुएं से निकालने की कोशिश की, उस समय कुएं के अंदर से ही वह बोला, जब स्वप्न में घोड़े पर चढ़ने से ही मैंने यह फल पाया है, तो जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं, वे ना जाने किस गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेंगे। हे माता, जो मनुष्य संसार में रथ वस्त्राभूषण स्त्री मकान इत्यादि का सुख पाकर यह समझता है कि वह समस्त सुख को मैं अपने पुरुषार्थ से भोग रहा हूँ, तो उसका यह समझना भारी अज्ञान है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना किसी को सुख नहीं मिलता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही दुख भोगना पड़ता है, परंतु जो मनुष्य उस सुख को भगवत कृपा से प्राप्त हुआ समझकर उसमें लिप्त नहीं होते और अपने वर्ण तथा देह का धर्म जानकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसे कभी भगवान का दंड नहीं भोगना पड़ता है। भगवान कपिल देव जी के ऐसे उपदेश को सुनकर देवहूति बोली कि हे महात्मा, आपने जो यह कहा है कि इस देह को आत्म पुरुष से अलग जानना चाहिए, सो यह तो बहुत कठिन मालूम होता है। बिना नेत्रों से देखे उस पुरुष को अलग कैसे जाना जा सकता है। वह पुरुष तो देह में ऐसे व्याप्त है
कि जैसे दूध में घी और अग्नि में तेज रहता है। अतः आप कृपा करके मुझे इसका भेद पृथक पृथक समझाइए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले कि हे माता, इस बात पर ज्ञान दृष्टि और चर्म चक्षुओं द्वारा देखकर दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जब श्री नारायण जी का चमत्कार शरीर से निकल जाता है तब हाथ पैर इत्यादि इंद्रियों के होते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को साक्षात नेत्रों से देखा जाता है कि उस आत्म पुरुष के ना रहने पर वह किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य की यह गति देखने के कारण ही तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा पुरुष शरीर से अलग है। जैसे विषय मनुष्यों के पास संपत्ति देखकर उसके धन और धर्म को वैसे अनेक तरह से नष्ट कर देती है, वैसे ही मेरी माया धर्मात्मा पुरुषों के समीप जाकर उन्हें कई प्रकार से छलने का उपाय रचती है। उस समय जो लोग मेरी शरण में रहते हैं उन पर उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हे गंगा मेरे चरणों से प्रकट हुई है। जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कपिल देव जी द्वारा इस ज्ञान को सुनकर देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी कथा अनुसार आत्मा को शरीर से अलग तो समझ लिया, परंतु मेरे मन का ऐसा शीघ्रतापूर्वक संसारिक माया जाल से अलग होना एवं श्री हरि के चरणों में अनुरुक्त होना बहुत कठिनाई दिखाई देता है। जिस दिन से आपके पिता तपस्या करने के लिए वन में गए हैं उस दिन से मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ। मेरा हृदय उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। अतः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे ज्ञान तथा मुक्ति सहज में मिल जाए। तब कपिल देव जी बोले कि हे माया, मैं तुम्हें भक्ति योग का सरल मार्ग बताता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण जी से, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा कि श्री नारायण जी से मिलने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने मन को धीरे धीरे लगाता है तो उसे मुक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। या बहुत ही अच्छी बात, आप लोग धीरे धीरे ही भगवान से ज्ञान मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे ही पूजा पाठ ग्रंथों का पारायण सुने, देखें और स्वयं करें। जिस प्रकार की कोई मनुष्य तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकले और प्रतिदिन चलता रहे और वह किसी न किसी दिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाता है, इसी तरह जब कोई पथिक मार्ग में थकने के बाद किसी से यह पूछता है कि ठहरने का ठिकाना अभी कितनी दूर है और जब उसे मालूम होता है कि अभी थोड़ी दूर और है, तब वह थका हुए होने पर भी उसी स्थान पर जैसे तैसे पहुंच ही जाता है। ये आप लोगों के भी साथ होता है कि आप कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं और आप जब थक जाते हैं तो आप स्थान खोजते हैं रुकने का, लेकिन जब आपको पता चलता है कि वो स्थान अभी दूर है तो आप थके रहते हैं, उसके बाद भी उस स्थान में आप जाते हैं क्योंकि आपकी मंजिल वह स्थान रहती है। परंतु यदि उसे यह पता चले कि अभी ठहरने की जगह बहुत दूर है तो वह थक कर वहीं ठहर जाता है। इसी तरह मैं तुमसे कहता हूँ कि भक्ति, पूजा, व्रत, नियम, कीर्तन आदि परमात्मा साइंस से जुड़ने के सुगम मार्ग हैं। पूजा भी कई प्रकार की होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हम पूजा करते हैं वो कई प्रकार की होती है। पहला है तामसी, जिसमें मनुष्य अन्य लोगों को बुरा एवं स्वयं को भला बनाने के लिए माया फेरता है, अपने मन में किसी शत्रु के मर जाने की कामना करता है। और दूसरी पूजा राजसी होती है, जिसमें श्री नारायण जी के नाम पर मनुष्यों से वस्त्र, धन, मिष्टान, सुगंध आदि लेकर उसे स्वयं काम में उपभोग किया जाता है। ऐसे लोग अपने शालिग्राम और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों से पुजवाते हैं अथवा अन्य मनुष्य के घर में जो शालिग्राम की मूर्ति होती है उस पर भक्ति एवं श्रद्धा नहीं रखते हैं। तीसरी सात्विकी पूजा है जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। और चौथी भक्ति निर्गुण है, इसमें मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखी जाती। इस भक्ति के अलावा
यज्ञ तप पूजा दान व्रत आदि जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पित कर दिए जाते हैं और उनके बदले में कोई इच्छा नहीं रखी जाती है। हे माता, मेरी कथा और कीर्तन सुनते समय जो भक्त करुणा के स्थलों पर रो देता है तथा हर्ष के स्थान पर आनंद विभोर हो जाता है, उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और अपने मन में सदा यही विचार करता हूँ कि मैं उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए ऐसी कौन सी वस्तु दूँ जिससे उसके ऋण से उन्नीर्ण हो सकूँ। इस तरह के भक्त जीवन मुक्त होते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि आप लोग जो पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आपके ऋण से वह मुक्त होना। बहुत ही पावन कथा थी श्रीमद् भागवत के इस 27वें अध्याय की। अगर आप लोगों ने इसे सुना नहीं है, आप लोग इसे पूरा जरूर सुने, क्योंकि हमें भी बहुत ही अच्छी आत्मानुभूति इस कथा को पढ़ने से, सुनने से और आप लोगों को सुनाने से हुई है। और हमें तो ये बहुत ही पावन लगती है, इसीलिए हम बाबा को प्रतिदिन सुन रहे हैं और आशा करते हैं कि आप भी इस कथा को सुनते हैं और आपको भी इससे लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आप सभी को और स्वयं बाबा जी को 28वें अध्याय की पावन कथा बाबा जी को सुनाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी पावन कथा आपको प्रतिदिन सुनने को प्राप्त हो जाए। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।